यहाँ टेबल पर रखी हैं दो प्यालियां उस शराब की। कहा गया अगर सही प्याला चुना तो सीधा स्वर्ग, गलत चुना तो यमलोक का टिकट पक्का। छोटू शाय शाओशुआई ने बिना सोचे समझे बाईं ओर का प्याला उठा लिया, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। कोई बात नहीं, गेम में अभी 3 मौके थे। दूसरी बार उसने दाईं ओर का प्याला चुना। सबको लगा अब तो बच गया, पर नतीजा वही निकला, गेम ओवर। आखिरी मौके पर शाओशुआई ने दिमाग घुमा दिया और सीधा गेम के एनपीसी को ही मार गिराया। उसकी इस खतरनाक चाल से साथी खिलाड़ी सन्न रह गए। लेकिन ये खेल सिर्फ खेल नहीं था। 100 साल पहले की कहानी दोहराई जा रही थी, जब पृथ्वी पर कीड़े जैसी एलियन जाति ने हमला बोला था। अरबों की फौज और इंसान की टेक्नोलॉजी उनसे बहुत पीछे। धरती पर हार, मौत पर मौत। इसी दौरान एक महान नायक उठा, जिसने अपनी जहाज से दुश्मन के कमांड शिप को चीर डाला। कीमत चुकानी पड़ी, 1 करोड़ इंसानों की जानें, पर उस बलिदान ने मानव जाति को बचा लिया। अब इंसानों ने अरबों डॉलर लगाकर बनाया स्पेस स्टेशन, जहां से नए योद्धाओं को ट्रेन किया जाता है। सबसे होनहार बच्चों को चुना गया और शाओशुआई उनमें सबसे खास था। सिमुलेशन में उसने कभी हार नहीं मानी, पर उसके साथी हार सह नहीं पाए। उसको खींचकर काले कमरे में ले गए और लड़ाई छेड़ दी। शाओशुआई भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने टेबल पर पड़ा औजार उठाया और एक ही बार में दुश्मन को ढेर कर दिया। उसकी आंखों की आग ने बाकियों को डर से पीछे कर दिया। इस हरकत की वजह से उसे एकेडमी से निकाल दिया गया। घर लौटकर वो सबके तानों का सामना कर ही रहा था कि अचानक दरवाजा बजा। सामने खड़ा था खुद एकेडमी का हेड कोच। उसने पूछा, जब दुश्मन गिर चुका था तो तूने उस पर वार क्यों जारी रखा? शाओशुआई का जवाब था, पहली लड़ाई जीतना काफी नहीं, मैं तो बाकी सारी लड़ाइयां भी जीतना चाहता हूँ। ये सुनकर कोच की आंखों में चमक आ गई। उसने शाओशुआई को वापस बुला लिया, सीधे स्पेस स्टेशन, जहां असली जंग के लिए तैयारियां चल रही थी।